स्वादिष्ट खाना खाने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी दीदी राहुल। टेस्ट 100 और 100। भाई बहुत मिस करती हूँ। तू तो आता ही नहीं है, क्या करूँ, यहीं रखूँगी। तो ये देखो सखियों, आज इसकी सफाई हो रही है और इस वाले की भी सफाई होगी। ये देखो ये कितना ज़्यादा भर चुका है। इसमें से अब जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें फेंक देंगे। ये मेरी मेहंदी है, ये मेरी ग्रीन मेहंदी है, तो वो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस फालतू चीज़ें फेंकेंगे। आज इन दोनों चीज़ों की क्लीनिंग का टाइम आ चुका है। तो आप सबको पता है ये अमेज़ोन से जो पेपर आते हैं इन सबको मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, और इन्हीं को किचन की शेल्फ में मैं बिछा देती हूँ। तो थोड़े से ये बहुत दिन से यूज़ भी किए ना, तो बस और बिछा दूँगी। तो ये देखो इसका एक लेवल मैंने नीचे कर दिया है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एंड यहाँ पे मैंने अब साफ पेपर बिछा दिए हैं। बस इनको पोंछना है और लगाना है। मैंने ना अमेज़ोन से ये चिट्स मंगवाई थी, बहुत सारी, आई थिंक 200 या 150 ऐसे कुछ हैं। एंड इसके संग ये मार्कर भी मिला था। ये देखो होममेड गरम मसाला ऐसे लिख के, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, बट मैं तो सीधा ही दिखा रही हूँ एनीवे। तो ये देखो इतना सारा सामान सिर्फ इतने से आले में था। कैन यू बिलीव? अभी उसको मैंने छेड़ा भी नहीं है, सिर्फ इतना सारा सामान। तो जैसे सिर का आप देख सकते हो, ये खाली है। अनूप के किसी स्टूडेंट का था शायद, यहाँ रहते थे तो खाते थे, तो अनूप ले आए थे, आई डोंट नो व्हाट। ये देखो ये अनूप लाते हैं और नहीं खाते, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं आला क्लीन करती हूँ, जो सबसे ज़रूरी काम करती हूँ। पिछली बार का निशान आपको दिख रहा होगा, ये है लक्ष्मण रेखा, जो कि अखबार के या जो भी हम कपड़ा बिछाएंगे उसके नीचे आने वाली है। तो ये मैंने एक बास्केट बना दिया जिसमें मैंने चाउमीन से रिलेटेड सारे सामान रख दिए हैं, लेकिन लाइक सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, शेजवान सॉस, एंड जो मैं एक्स्ट्रा पाउच लेके आई हूँ। कभी कभी होता है ना ख़त्म हो जाता है, तो ये अर्जेंट बेसिस में पड़े रहते हैं। तो ये देखो बस अब क्या करना है, निकालना है और पकाना है, वापस रख देना है। ये अब इजी हो गया। पर ओ भैया, ओ इधर आओ, इधर आओ। तो खा नहीं रहा हूँ। नहीं यहाँ दो, ये बबल गम है, ये आपको अलाउड नहीं है, छोड़ दो। तो ये कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि अनूप कहीं गए थे, दुबई से सामान भेजा था उसके चाचू ने, तो उसमें एक ये चीज़ भी भेजी है जो कि मेरे लिए है, समझ लो आप। और ये क्या है, ये है सैफरन। ये देखो और कितना ओरिजिनल है ये, इसका कितना सारा गिरा दिया मैंने थोड़ा थोड़ा। तो लो भाई बहनों, मेरा आला क्लीन हो चुका है। यहाँ तो पूरा ही खाली हो गया। देखो एक थैला भर के सामान निकला है जो कि यूज़लेस है। तो इस तरह से हमें करनी चाहिए यार सफाई। और देखो कितना क्लीन हो जाता है। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है मेरा। ये वाला पोर्शन तो इतना गंदा नहीं था, बट ये वाला बहुत ज़्यादा था। ये देखो, एंड ये देखो सिर्फ वो ही नहीं आया है, लॉट्स ऑफ दुबई से चॉकलेट्स भी आई हैं, एंड ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई, और भी आई हैं, वो रख दी है मैंने। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see। तो आज है ना ब्रेकफास्ट में ये बची हुई दाल है मेरे पास। दाल का आटा आप में से बहुत सखियाँ बार बार पूछती, सीमा आप बताओ कैसे गूंथा आटा। ये मैंने मेथी साफ़ नहीं कर पाई थी, तो अभी इसको, इसकी जो जड़ें होती है ना वो काट के इसको ऐसे टिश्यू पेपर में लपेट के रख देती हूँ मैं। ये तो बताया ही नहीं। तो देखो मैं डालती हूँ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन। ये तो बेसिक है, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऑप्शनल क्या होता है, मेरे पास जैसे मेथी भी ऑलमोस्ट पड़ी, हमेशा पड़ी ही होती है। तो ये देखो थोड़ी सी मेथी, एंड ये है बीटरूट। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी बीटरूट डाल के आटा नहीं गूंदा है। तो ये आटे में नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, घी मैंने डाल दिया है। और अब ये सारा ही जो मटेरियल है इसको डाल के, पानी नहीं डालूँगी पहले, अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तभी पानी डालूँगी। तो ये देखो सखियों, ये मेरा आटा गुन गया है। एंड बिलीव मी, अगर आप 2 पराठे खाते हैं तो ऐसे पराठे आप 4 खा जाओगे। ये इतना टेस्टी होता है। From up here, the world seems small,
We can sit together. तो आज दिन में बन रहा है मटर पुलाव। तो पता है सुबह नाश्ते के बाद से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि यार इतना हैवी पराठा खा के आप कुछ करने लायक रहते ही नहीं हो। उसके बाद मेरे से गलती हुई ना, मैंने चाय नहीं पी उन पराठों के साथ। एक्चुअली मैंने वो आंवले का वो खाया था ना मुरब्बा, तो मैंने चाय नहीं पी, जिसकी वजह से मुझे इतनी लेज़ी हो रही हूँ। ऊपर से इतना तेल ठोक रखा था सिर पे, मसाज करके सोचे थे इसको धोने दूँगी, तो वही नहाना धोना, कपड़े अभी धुल चुके होंगे वो डाले थे। और तब से ना पार्थू का पेपर आज घर से ही लिया था। मैं उसको रोज़ पेपर दिलाने इसलिए नहीं भेजती हूँ सखियों, मन तो मेरा रोज़ होता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे उसका एक दिन का पेपर मुझे 200 से 250 रुपये का पड़ता है। तो बहुत, और 200-250 दे के हम टल्ली हो जाए ना, वो भी नहीं है हमें। मतलब अनूप का बहुत सारा काम रुक जाता है, उसको लाना ले जाना अनूप को करना पड़ता है, और मैं नहीं जा सकती 1-1.5 घंटे के गैप में। तो इस वजह से एक पेपर हम घर से और एक पेपर हम स्कूल से करा रहे हैं, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो बस अब चावल वावल भिगा के रखे थे मैं फटाफट से बना रही हूँ अपने मटर पुलाव। एंड फिर इसके बाद एक वीडियो जस्ट अभी डाल के आई हूँ कि आज पार्थू का फर्स्ट से जो पेपर का था ना वो वाला। बस फटाफट से फिर मैं आपको खाने के बाद आराम से मिलूँगी। तो यही सखियों शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो मैंने देखा कि मैं चाउमीन वाली वीडियो एडिट कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उस वीडियो में, और मैं फटाफट गई क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, तो 2 दिन से ज़्यादा फिर ये ख़राब हो जाता है। मैंने फटाफट से बना लिया एंड खाना वाना लंच के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बैठे रहे। एंड आज थोड़ा सा पार्थू को पनिशमेंट दिया है, पार्थू खेलने नहीं गया है, पार्थू यहीं पे है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो आज इसको खेलने नहीं, इसकी पनिशमेंट ये है क्योंकि ये मोबाइल देख रहा था। एंड मतलब आप लोग इस चीज़ को गलत वे में मत जाना कि मैं ऐसे कह रही हूँ वैसे कह रही हूँ। ये शायद हर घर की कहानी होगी कि 2 जनों में से एक जना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने बच्चों पे, एंड दूसरा वाला उस चीज़ को इतना लाइटली ले लेता है। मतलब मैं ही जानती हूँ उस टाइम उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं यार, मैं किस तरह से उसको 1-1.5 घंटे की एक मूवी लगा के देती हूँ ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। फिर उसको बहुत ही हार्ड तरीके से मैं उसको पढ़ाती हूँ ताकि वो चीज़ें उसको याद आए। आप सब ने देखा है कि वो कितना रोता भी है पढ़ाई के टाइम पे। और मतलब घर का काम, अपनी वीडियो एडिटिंग, पार्थू की पढ़ाई, पार्थू के पेपर, हर एक चीज़ मेंटेन करके चलना मेरे लिए कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ, बहुत मुश्किल से, मतलब मेरा कोई काम ही नहीं होता नीचे का। तो मेरे मना करने के बावजूद अनूप इतना इजीली उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं कि कभी कभी ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। मतलब अभी मैं स्पेशली मना करके गई थी दिन में कि इसको मोबाइल मत देना, आपके संग बैठा है तो कोई बात नहीं, अपने संग थोड़ी देर टीवी दिखाओ एंड उसके बाद फिर आप इसको छोड़ देना और ये खेलने जाएगा। 5 बजे के बाद इसके खेलने का टाइम हो जाता है। लेकिन अचानक से जब मैं एंटर हुई तो अनूप आराम से मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने सीधे से मोबाइल लिया है। एंड पार्थू की आज की पनिशमेंट ये है कि अनूप से तो मेरी फ़ाइट हुई, लेकिन पार्थू की पनिशमेंट ये है कि आज ये खेलने नहीं जाएगा। और खेलने नहीं जाएगा तो जो मर्जी करे। अब उसको रियलाइज़ होना चाहिए इस बात का कि यार मोबाइल बच्चों के लिए नहीं है, उनके यूज़ के लिए मोबाइल नहीं है। कभी कभी जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब समझ आता है कि बहुत ज़रूरी कोई काम है, तब हम दे सकते हैं यार। मतलब बेवजह इनको मोबाइल दे दे के इनको मोबाइल का कीड़ा नहीं बनाना है। मुझे तो मतलब इरिटेशन होने लगती है कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल में रहता है तो। चुपचाप बैठ के आज ये देखो खा रहा है चाउमीन। एंड मैंने फिर ये बना के दी, थोड़ा सा याद भी आया कि चलो थोड़ा माइंड तो डाइवर्ट होगा। एंड उसके बाद हाँ, लेकिन पार्थू ने एक अच्छा काम किया। ओ मैं तो ब्लर हो रही हूँ यार, लेके आओ। अच्छा बनाया आपने, बहुत दिखाओ। कुछ भी बोलो, चाउमीन में बहुत अच्छी बनाती हूँ। उसके बाद जब पार्थू को डांट पड़ी ना, पार्थू उस कमरे में बैठ के कुछ कर रहा था, मुझे लगा ड्राइंग कर रहा है। ये वाला था ना, पर ये ड्राइंग नहीं कर रहा था। तो पार्थू ने लिखा है मॉम आई लव यू हग बाय पार्थ, और 3 हार्ट भी बनाए। और इसने ये मम्मी भी बनाई है। मेरे बाल तो देखो सखियों, ये मम्मी है एंड ये पार्थू है। तो ये पार्थू ने सॉरी के लिए बनाया है। तो मुझे
इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पार्थू अब लिखने लग चुका है, उसको स्पेलिंग्स आ चुकी हैं एंड वो लिखने लग गया है। तो इसके लिए मैंने उसकी पनिशमेंट तो कैंसिल नहीं करी, लेकिन उसको चाउमीन बना के दिया कि चल ट्रीट ले ले आज घर में बैठ के, खाना उसको पसंद है, थोड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन आज इस बात के लिए मैं अनूप से बहुत नाराज़ हूँ। बहुत ही ईजीली इसको जो भी चीज़ मैं मना करती हूँ ना वो प्रोवाइड करा देते हैं। इससे पता क्या होता है, बच्चों पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको सच बताऊँ तो कि मम्मी एंड पापा की तो बनती ही नहीं है। जो चीज़ मम्मी मना करती है वो चीज़ पापा तो चुपके से करा ही देते हैं, एंड जो चीज़ पापा मना करते हैं वो चीज़ मम्मी चुपके से करा ही देती है। तो इसमें असल में आप कर क्या रहे होते हो, अपने लिए ही खड्डा खोद रहे होते हो। और ये चीज़ मैं अनूप को कई बार कह चुकी हूँ कि उसको वो काम में सपोर्ट मत किया करो जो चीज़ मैं आपको उसके लिए मना करती हूँ। और अगर वो वही काम उसको करके देते हैं तो इमेजिन करो बच्चा क्या सोचता होगा। तो ये हम अपने लिए ही गलत कर रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं। तो थोड़ा सा होना चाहिए। पता नहीं यार मेरे घर में ऐसा होता है या और भी कहीं होता होगा, आई डोंट नो। बट मौसी और पार्थू है ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है क्योंकि मैं तो नीचे खेलने जाने दे नहीं रही। तो ये शायद आप लोगों से कुछ बात करेगा और मैं यहाँ एडिटिंग करूँगी, तो कर ले बात। चल तो मौसियों, आज मैं आपको इंडिया की फ्रेंड्स कंट्री बताऊंगा और नई फ्रेंड्स वाली कंट्री भी बताऊंगा। सबसे पहला है इजराइल और दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है जापान। अब फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में है अमेरिका, फिफ्थ में ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ में है नेपाल। अब 7 से शुरू करते हैं। और 7 में है बांग्लादेश और 8 में है रशिया और जो फ्रेंड्स नहीं है वो कौन सी? वो चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ये नहीं, ईरान और रशिया। लेकिन पाकिस्तान में तो मेरी खाला जान रहती हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो हिंदी नहीं है? नहीं, वो न्यूज़ नानी है, नानी है ना वो। पाकिस्तान में हमारी खाला जान लीना मौसी, वो तो हमें बहुत प्यार करती है, हम भी उन्हें प्यार करते हैं ना। हाँ। तो और अब मैं आपको जो फ्रेंड कंट्री होती नहीं है पर बनने का मौका मिलता है इंडिया, उनका नाम है, सबसे पहला तो साउथ कोरिया है और बाद में तो कनाडा बन सकता है। और अब दूसरे नंबर पे है मलेशिया और नॉर्थ कोरिया बनने को तो तैयार नहीं है क्योंकि वो तानाशाही है। अगर तानाशाही नहीं होता तो अभी नॉर्थ कोरिया और इंडिया अच्छे ही होते, अच्छे मित्र होते। तो वो बन सकता था पर उसका चांस गया। और यहाँ से हथियार देता है लोगों को किम जोंग कौन है? किम जोंग एक आदमी, उसने अपने पापा और दादा को मार दिया। हाय राम। और अपनी मम्मी और दादी को भी। हाय राम। अपने भाई को भी मार दिया। हाय राम। और इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसके भी यहाँ पर वैक्सीन पहुँचा देता हूँ। इंडिया ने नॉर्थ कोरिया पे वैक्सीन वहाँ पर भेजी थी, नॉर्थ कोरिया में। सच में? और फिर किम जोंग ने एक बहुत खुश हुआ वो। और देखो हमारी कंट्री कितनी अच्छी है ना, सबकी मदद करती है ना, तो हमें प्राउड पाकिस्तान को भी दे दिया। पाकिस्तान को भी, क्योंकि हमारी खाला जान रहती है वहाँ, हमें प्यार करती है भाई हमारी खाला जान। हम तो अपनी खाला जान से प्यार करते हैं ना, तो इसलिए हम पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं, है ना। वी लव पाकिस्तान ऑल्सो ना। और क्या बोलते हैं, जो बाइडन कैसे हैं? जो बाइडन तो उधर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है ना। नहीं, वो अमेरिका के। अमेरिका के? शिंजो आबे जापान के पहले थे और अब फुमियो किशिदा आ गए। ओह, वो तो मुझे पता चल गया था। लेकिन आपको क्या लगता है केजरीवाल एंड मोदी में से आपको कौन पसंद है?
जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम। मोदी जी, उन्होंने सारी वैक्सीन दिए और केजरीवाल तो उनके साथ ही रहते हैं, उनसे तो हाथ मिला दिया। केजरीवाल मुंबई के हैं। केजरीवाल मुंबई के नहीं है बेटा, केजरीवाल दिल्ली के हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी कहाँ के हैं आपको पता है? दिल्ली नगर। नो, ही इज फ्रॉम गुजरात। हाँ, वो अहमदाबाद में रहते थे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आपको तो काफी नॉलेज है यार। और वो तालाब में भी नहाते थे। तालाब में? हाँ। और अच्छा, इंडिया बड़े होके आप क्या बनना चाहोगे? मौसियों को बताओ क्या है। बड़े होके हाँ। लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट? हाँ। क्या नहीं, करना है? आर्मी। आर्मी में तो मेरे दोस्त में भी जाएंगे। अच्छा, ऊपर बैठो थोड़ा सा, मौसी लोग को आपकी गर्दन दिख रही है। अच्छा बताओ क्या करोगे आर्मी में? आर्मी में? हाँ। आर्मी में मैं अपना काम करूंगा जो करना है। अगर मैं चाइना में होता ना, हाँ। और मिलिट्री में जाता, हाँ। तो यहाँ पर पिन लगाई जाती, यहाँ पर पिन। हे मेरी माँ, अगर मैं ऐसा करता ना, चुभता। हाय राम। इसलिए तोबा। चलो भैया, आज के लिए इतनी नॉलेज बहुत है, ज्यादा नॉलेज नहीं। सखियों, ये पूरा एक टीवी का डब्बा है, समाचार इसके अंदर भरा पड़ा है, ज्यादा नॉलेज नहीं। आज के लिए इतना ही मिलेगा, फिर कल मिलेंगे एक नई दिनचर्या के संग। तब तक लब्बो ओल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। और अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई खास व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, पर कुछ तो कर रही हूँ अपनी सखियों के लिए। जिस दिन अब ज़्यादा मूड नहीं होगा ना, आप बताना आपको पार्थू की व्लॉगिंग अच्छी लगती है क्या, तो पार्थू ही व्लॉगिंग कर लिया करेगा। क्यों पारा बाबू, कर लोगे ना? मौसी आप कह रहे थे ना, मौसी आप कह रहे थे ना कि मुझे वीडियो बनाने दिया करो कभी कभी, तो मैंने बना ली आपके लिए। हाँ, आपको कैसी लगी पूछो? आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? हाँ। चलो, एक नई दिनचर्या के साथ मिलते हैं, तब तक लवो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय। मैं वीडियो बन सकती हूँ मौसियों, लवो और बाय बाय। चलो भैया, अब तो मेरे बेटे को भी आ गया एंड करना, आराम से बेटा।